दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। देखो आज मैं इतना ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अमीर हैं। सॉरी यार, गलत बोल गया। देखो, करने को तो गरीब ज़्यादा कर लेते हैं, अमीर नहीं कर पाते। लेकिन ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। नपुंसकता आपके शरीर को तरोताज़ा कर देगा, नया कर देगा, नया जोश लेके आएगा, नई ताकत पैदा कर देगा, नया खून पैदा कर देगा, नई उमंग जगेगी आपके जीवन में और आप कहोगे कि मैं फिर से नया हो गया, फिर से जीने लगा हूँ। तो ये कुछ भस्मों का मिश्रण है। बाकी मैं इसमें कुछ और दवाई अपनी तरफ से बना के तैयार कर सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो। एक भाई ने कहा था कि ये अपना दवाई बेचने पे तुला हुआ है। तो मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता मुझसे दवाई ले लो, मैं ये कहता हूँ कि ये नुस्खा अगर आप ना बना पाओ तो मुझ पे बनवा लेना। मेरा भी घर पल जाएगा, मेरा भी पेट पल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो देखो, तो ये जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का है और इसमें भस्मों का ही मिश्रण दिया गया है, भस्मों को ही बना के तैयार। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली भस्में होती, लेकिन आपके शरीर को इस तरह से पहली खुराक में ही लाभ करेगी। देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को बिल्कुल टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, जिनका वीर पतला हो चुका है, जिनकी मतलब ज़िंदगी ख़राब हो गई, झंड हो गई, ऐसे समझ लो। एक तरह से झंड माने बिल्कुल बेकार, मिट्टी में मिल गई है। तो उनके लिए एक उम्मीद है ये नुस्खा, उम्मीद की किरण है ये। मैं इसलिए इसे ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा है और बहुत ही अच्छा है। ये नुस्खा अगर आपने बना के यूज़ कर लिया या आपने मंगा लिया कहीं से, आप खुद घर पे बना के तैयार करके यूज़ कर लिया, तो कसम से बताता हूँ आप मुझे याद करोगे ज़िंदगी भर याद करोगे। कहोगे एजे भाई, तुम्हारी वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। तो नुस्खा मैं आपको बता दे रहा हूँ। नुस्खा क्या है? नुस्खा है, सबसे पहले इसमें एक चीज़ आएगी, सबसे महंगा आइटम है, जो है हीरक भस्म। इन चीज़ों को मैं, हीरक माने हीरा भस्म है ये। इन चीज़ों को मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, इनके बारे में क्या क्या काम करती हैं। और एक ही बीमारी में काम नहीं करेंगी, ये काफ़ी बीमारियों में आपको लाभ देने वाली हैं ये, ठीक है। और वो बीमारियों का इलाज जो है आप करवाते थक गए हो, वो ठीक नहीं हुआ, वो इसी इलाज से आपका ठीक होगा। नपुंसकता भी आपकी सही हो जाएगी, जो भी समस्या आपकी, मतलब कुल मिला के सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना तेल लगाने की ज़रूरत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसी से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सर नंबर 1 पे आती है आपकी हीरा भस्म। ये कितनी भी गंभीर नपुंसकता हो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। कितनी भी पुरानी, कितनी भी गंभीर, कितनी भी पुरानी और आप कहीं भी लाभ आपको ना मिल रहा हो, वहाँ ये आपको लाभ देती है। मैं एक एक करके सबका बता रहा हूँ। और ये जो नुस्खा है अच्छा है, एक बार देखना करके। उसके बाद है आपकी स्वर्ण भस्म जो है ये आपके वीर को पुष्ट करती है, स्वप्न दोष को दूर करती है, शुक्राणुओं को बढ़ाती है और आपके शरीर में एक नई ताकत पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी रजत भस्म, माने चांदी की भस्म, इसे रौप्य भी बोलते हैं, रौप्य भस्म। तो ये भी आपके, देखो ये सबसे मेन टॉपिक इसका है। ये क्या करती है, आपकी जो मसाने की गर्मी है, जो आपका वीर बहुत पतला हो गया है, उसे ये बांधती है, आपके वीर को गाढ़ा करेगी, उसे बांधेगी। और आपकी जो शुक्र की कमी है, शुक्र माने अपने जैसे शुक्राणुओं की कमी आती है ना, वो शुक्राणुओं की जो कमी है वो ये पूरा कर देगी इसमें, ठीक है। इस भस्म को इस यूज़ करने के आपके शुक्राणुओं की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद है आपकी बंग भस्म भी एक तरह से अपने आप में एक रामबाण है। इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है, ठीक है। तो ये भी आपके वीर को गाढ़ा करेगी, आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगी। अच्छा,
उसके बाद है आपकी मोती भस्म। मूंगा मोती जो होते हैं, मोती भस्म भी इसी तरह से काम करती है। अच्छा, मोती भस्म किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बता दूं। ये शीघ्र पतन की जो समस्या है आपकी, वो समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती, शीघ्र पतन की समस्या को। ठीक है, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है वो केवल मोती भस्म यूज़ करेंगे, और शुक्राणु भी ये बढ़ाती है, शुक्राणुओं को भी बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद अब अगला नंबर है कुकटांग भस्म। कुकटांग मैंने भस्म बताया था, जो अंडे का छिलका होता है उससे बन के तैयार होती है। ठीक है, और ये भी एक इतना ज़बरदस्त काम करती है, आपकी जो बीमारी है, नपुंसकता है, वीर्य संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए इतना ज़बरदस्त काम करती है। देखो, जिन लोगों का मन नहीं करता, संभोग करने का मन नहीं करता, जो चिड़चिड़े से रहते हैं, उनको कुकटांग भस्म ज़रूर यूज़ करना चाहिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आपका है शिलाजीत। शिलाजीत आ जाता है। शिलाजीत भी देखो, हमारे भगवान धन्वंतरी ने कहा है कि ये सब रोगों को दूर करने की एक औषधि है। चरक ने भी कहा है ये सब रोगों को सर्व रोग हर, इसे बोला गया है। तो ये आप जानते हैं, शिलाजीत सबसे ज़्यादा प्रचलित है आजकल। लोग गांव में बेचने आते हैं, लोगों को देने आते हैं, पागल बना बना के पता नहीं कैसा कैसा शिलाजीत दे जाते हैं। लेकिन असली शिलाजीत की पहचान मैं बताऊं, अगर आप इसे पकड़ लोगे हाथ में और छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ दिया, तो ऐसे समझ लो टूट टूट के बिखर जाएगा, और आप उसे हथौड़ी से तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। अजीब होता है ये। अगर ऐसे ही छोड़ दिया हाथ से तो खीर खार, मतलब बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा, अगली जो भस्म है वो है आपकी प्रवाल भस्म। प्रवाल भस्म जो है ये भी बहुत अच्छी है, कैल्शियम का स्रोत होता है ये, और आपके वीर को गाढ़ा करेगी, आपके शरीर में एक नई ताजगी पैदा करेगी, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देगी। ठीक है, उसके बाद आपकी है मकरध्वज बटी। मकरध्वज बटी तो आप लोग जानते ही होंगे, बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है, पतंजलि का आता है, ये लोग बना बना के बेचते हैं। लेकिन इस नुस्खे में इसका उपयोग किया जाएगा। ये भी अपने आप में टाइमिंग में बहुत बड़ी कारगर साबित हुई है, इसीलिए ये चल रहा है। टाइमिंग में ये बहुत बड़ी कारगर साबित हुई है मकरध्वज बटी। ठीक है, तो ये इसलिए चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब इस नुस्खे के साथ ये उपयोग की जाएगी तो और अच्छा काम करेगी। उसके बाद है आपकी स्वर्णमाक्षिक भस्म। स्वर्णमाक्षिक भस्म जो होती है ये थोड़ी सस्ती आती है, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन ये भी कारगर है आपके वीर को गाढ़ा करने में और आपकी नपुंसकता दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भस्म है दूसरी, वो है रस सिंदूर, माने पारा और गंधक का मिश्रण। ये होता है रस, इसके बगैर आयुर्वेद चल नहीं सकता। रस रसायन जो भी हैं इसके बगैर कभी बनाए नहीं जा सकते। मेन चीज़ यही होती है रस रसायनों में, चाहे योगेंद्र रस है, चाहे जयमंगल रस है, चाहे कोई कुष्ठ कुठांग रस, कोई सा भी रस ले लो, पारा और गंधक के बगैर कोई भी रस बन नहीं सकता। यही रस है, पारा ही रस है, पारे को ही रस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है पुष्पधनवा रस। पुष्पधनवा रस काफ़ी लोग जानते होंगे, ये आता है मार्केट में भी मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आप जान जाओगे। आप अगर लोगे, लेके आओगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है ये। और अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये केवल इन्हीं रोगों में काम नहीं करते, ये आपके काफ़ी रोगों में काम करेगा। जैसे कि देखो, बवासीर है, भगंदर है, शरीर में किसी की प्रकार की गांठ हो गई है, या आपके शरीर में दर्द रहता है, मानसिक रोग हैं, आँखों के रोग हैं, नाक के रोग हैं, कान के रोग हैं, इन जितने भी रोग हैं सबको ये रिकवर कर देगा। अगर आप इस बीमारी ये दवाई बना के आपने यूज़ कर ली तो आपकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी।
समझ गए? सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी आपकी इसे यूज़ करने से। जितनी भी बीमारियां शरीर में सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपको तरोताज़ा नया एक रूप मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। आप कदम आगे रखोगे, आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे समझ लो। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ किन किन चीज़ों को आपको लेना है। ये भस्में जो हैं, ये भस्मों के फिर से नाम बता दे रहा हूँ मैं, जो आपको लेना। अभी तो मैंने एक एक करके सबको बताया था, आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं अब आपको एक तरफ से बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको उपयोग करना है ये, ठीक है दोस्तों। देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे है हीरक भस्म, दूसरे नंबर पे आपकी स्वर्ण भस्म, तीसरे नंबर पे आपकी रजत भस्म, चौथे नंबर पे आपकी बंग भस्म, 5वें नंबर पे आपकी मोती भस्म, 6वें नंबर पे आपकी अभ्रक भस्म, और 7वें नंबर पे आपकी है कुकटांग भस्म, 8वें नंबर पे आपकी है शिलाजीत, 9वें नंबर पे है आपका मकरध्वज बटी, 10वें नंबर पे आपका है प्रवाल भस्म, 11वें नंबर पे आपका है स्वर्ण माच्छिक भस्म, 12वें नंबर पे आपका है रस सिंदूर, 13वें नंबर पे आपका है पुष्प धनवा रस। इन सब चीज़ों को लेकर क्वांटिटी में, मतलब इन सब औषधियों को आपको लेना है एक क्वांटिटी के हिसाब से। जिन लोगों को बना के तैयार करना है उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो नुस्खे हैं, ये जो भस्में हैं, इनकी मात्रा बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही कम मात्रा में ये खाई जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ की जाती हैं बना के। तो इसलिए आप किसी योग्य डॉक्टर, योग्य वैद्य से ही बनवा के यूज़ करवाएं, या आप इन सब चीज़ों को लेके आ जाना, घर पे रख लेना और मुझे कॉल करना। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको बनाना है। सबकी क्वांटिटी अलग अलग बता दूंगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी भस्म मिक्स करनी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे अगर आप इसे लेना चाहोगे तो आप हमसे बता देना, हमें बता देना कि मुझे ये वाला नुस्खा लेना है, तो मैं आपको बना के दे दूँगा। लेकिन ये नुस्खा बहुत ही महंगा है, बहुत ही कमाल का है। एक खुराक में ही आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।